मान गए मुखिया जी, बिल्कुल मान गए। हारने से पहले आप लोगों ने कोशिश की और आपके पक्ष में फैसला आया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पंचायतों में चुनाव से पहले रोस्टर बदलने वाले थे। मुखिया जी की कुर्सी पर संकट आ चुका था, लेकिन मुखिया परसिमन पर अड़े हुए थे और परसिमन चाहते थे और ये बोलते थे कि नए सम्राट चौधरी हमारी बात मानेंगे, और मान भी गए। लेकिन असल मायने में मुखिया जी भी आप जीते नहीं हैं। बिहार के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद जीते या ना जीते, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक मास्टर स्ट्रोक से जरूर जीत गए। वो पंचायतों के चुनावों में अपने फैसले को लेकर जहां नए चेहरे चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी एंट्री भी दे दिए और पुराने मुखिया, सरपंच, पंचायत समितियों को अभय दान भी दे दिए। दोनों को खुश कर दिए, एक तीर से दो निशाना। लेकिन जनता की एक समस्या है, शिकायत है इसमें कि मुख्यमंत्री जी हमको क्यों टैक्स लगा दिए। जब मुखिया, सरपंच और नए चेहरों को तोहफा दे दिए तो हमें टैक्स क्यों लगा दिए। इस पर भी आगे हम आपको बताएंगे। सरकार में बहुत कुछ चल रहा है, जनता की जय होने वाली है। लेकिन आज आपको बताना चाहते हैं, सूर्य विहार सिर्फ इधर उधर की बात नहीं करती है। हम सिर्फ झूठी खबरों को नहीं बढ़ाते, हम इधर उधर से ला करके बातों को नहीं परोसते, मनगढ़ंत बात नहीं करते, बल्कि हम सच्चाई के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, सूचना के आधार पर हम आपको खबर देते हैं। हमने दो खबर आपको बताया था। हमने ये भी बताया था कि बिहार में पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकता है, पंचायत का जो रोस्टर है वो संकट में आ सकता है। हमने आपको बताया था इसी महीने बड़ा फैसला होने वाला है, और हुआ भी। सूर्य विहार ने जो कहा उस पर सरकार ने मुहर लगा दी। आज आपको सब कुछ बताएंगे कि बिहार में परिसीमन से पहले क्या होगा, परिसीमन कब होगा, चुनाव समय पर होगा या चुनाव आगे टलेगा, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि, बिहार के तमाम पंचायतों के लोग, जनता, दर्शक सबसे अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल को आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। इसमें कोई मेहनत थोड़ी लग रहा है, ना पैसा लग रहा है, बस एक छोटा सा सहयोग तो करना है। इससे चैनल बड़ा होगा, और चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा, क्योंकि हम अपनी बात नहीं आपकी बात करते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव इसी साल सितंबर अक्टूबर महीने में होना है। कहे तो सितंबर महीने से प्रक्रिया शुरू होता, अक्टूबर नवंबर महीने तक चुनाव खत्म हो जाता। इसमें जो पुराने मुखिया थे उनकी सांस फूल रहा था, क्योंकि दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं, वो उनका साफ साफ कहना था, वो भी नियम के तहत बोल रहे थे कि 10 साल पहले रोस्टर बदला था, अब रोस्टर इस साल हम बदलेंगे और नए रोस्टर के हिसाब से पंचायतों में चुनाव कराएंगे। और नए रोस्टर के नाम सुनते ही पुराने मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के हाड़ कपने लगता था, बुखार छूट जाता था, कहें तो जड़ैया देकर बुखार आने लगता था। वो ये कहते थे कि कुर्सी तो बचेगा नहीं। परिसीमन की भी बात करते थे कि अगर नियम रोस्टर का है तो दशकों से परिसीमन भी नहीं बदला है, पंचायतों का संख्या और क्षेत्रफल दोनों बदल गया है, तो परिसीमन भी बदलना चाहिए। लेकिन सरकार के पास वक्त नहीं था, मंत्री साफ ही से इनकार कर रहे थे, सिर्फ रोस्टर की बात करते थे और मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने के और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की बात करते थे, जिससे परेशानी थी। मुखिया और सरकार दोनों आमने सामने आ गए थे, सिर्फ मुखिया नहीं बल्कि पूरा जनप्रतिनिधि आमने सामने आ गए थे। और ये बात बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचा। सम्राट तो सम्राट है, सम्राट नीतीश से भी लंबा पारी खेलना चाहते हैं। जिस तरीके से लालू यादव ने बिहार में जातीय समीकरण खेलकर और बेजुबानों को जुबान देकर 15 सालों तक बिहार में शासन किया, जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके महिलाओं को साध करके जातियों में उपजातियां बनाकर नीतीश कुमार ने 20 सालों तक शासन किया, अब सम्राट सोशल इंजीनियरिंग और साथ साथ बिहार में
परिवर्तन मतलब विकास करके चाहते हैं कि 20 साल से भी अधिक पारी खेला जाए, लंबी पारी खेला जाए। इसीलिए इन्होंने हर वो काम कर रहे, चाहे वो शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर हो या फिर पंचायतों में परिसीमन कराना हो, ये सब कुछ जो है एक लंबी सियासी पारी का संकेत है जो पंचायतों के लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश है। प्रतिनिधियों की बात मान लिए, नए चेहरों को मौका दे दिए, पंचायतों में टैक्स लगा दिए, लेकिन टैक्स के बाद क्यों लगाए हैं ये भी बताएंगे आपको। उसके भी निगेटिव चल रहा है, लेकिन बात निगेटिव का नहीं है, क्या क्या है योजना वो सब कुछ बताएंगे। ये एक तीर से कई निशाना सम्राट चौधरी साध चुके हैं। साथ साथ ये भी साध चुके हैं कि बॉस मंत्री नहीं मुख्यमंत्री होता है, ये भी संदेश सम्राट छोड़ चुके हैं। सियासी जो है वो अपना तीर भी चला चुके हैं, वाण भी चला चुके हैं सम्राट। तो ये कोशिश थी। अब आपको बताने जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने आखिर परिसीमन क्यों लागू किया। परिसीमन लागू करने के पीछे कहानी ये है कि मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधियों का शिष्टमंडल लगातार उनके विधायकों तक, उन सांसदों तक और मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचा रहे थे कि परिसीमन होना चाहिए। पंचायतों का आकार बदल चुका है, तो अब ये बदलना चाहिए। रोस्टर बदलने से जो है अचानक से बहुत सारे बदल जाएंगे चेहरे। बिहार में सम्राट जो है पंचायतों की तस्वीर शहरों जैसा करना चाहते हैं और शहरों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ये उनके मास्टर प्लान में शामिल है। ऐसे में पंचायतों को ज़्यादा संख्या बढ़ाना, परिसीमन करना जरूरी था और मुखिया सरपंच, पुराने मुखिया सरपंच का भरोसा जीतना, नए चेहरों को भी मौका देना। नए चेहरे और पुराने चेहरों में, पुराने जनप्रतिनिधियों में आमने सामने आ गए थे, ये दोनों को खुश करना उनके लिए जरूरी था। सम्राट चौधरी ने इनको परिसीमन का मुहर लगाकर, कैबिनेट मुहर लगाकर दोनों को खुश कर दिया। इसके साथ साथ टैक्स इसलिए लगाया गया क्योंकि पंचायतों में बड़े पैमाने पर जो है उद्योग धंधे लगाए जाने हैं। जब उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो उनसे टैक्स कैसे वसूला जाएगा। पंचायतों को जब शहरों जैसा बनाना है तो पंचायतों में बहुत सारे उद्योग धंधे भी खोले जाएंगे, सरकार की ऐसी तैयारी है। इसके लिए टैक्स लगाया गया है। टैक्स आम लोगों पर जो है वो बहुत कम लगेगा, बहुत नाम मात्र के लगेगा, लेकिन जो वहाँ पर उद्योग धंधे होंगे उनसे टैक्स वसूला जाएगा। तैयारी सरकार की ये है। लेकिन सियासी तौर पर कहें तो सम्राट ने क्या खेल किया, तो उपेंद्र कुशवाहा का गढ़ मगध शाहाबाद के साथ साथ कई इलाकों में है। कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और दीपक प्रकाश के उनके बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं। दीपक प्रकाश पंचायतों में काम करके बिहार के गांवों तक अपनी पहचान बनाना चाहते थे। सम्राट चौधरी ने एक तीर से संदेश दे दिया कि मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बॉस है और पंचायतों के सभी लोगों के भरोसे पर सम्राट चौधरी ने एक तीर से जो है भरोसा को जीतने का काम किया है। ये सम्राट चौधरी की तैयारी है। आपको इसी खबर में ये बताने जा रहे हैं कि सिर्फ परिसीमन नहीं हुआ है, परिसीमन के साथ साथ बहुत कुछ आगे होगा। एक बात साफ हो चुका है, चुनाव समय पर नहीं होगा। सितंबर अक्टूबर महीने में चुनाव नहीं होगा। चुनाव का डेट बढ़ सकता है, आगे बढ़ेगा, क्योंकि परिसीमन एक लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, तो परिसीमन होगा। परिसीमन से पहले रोस्टर भी होगा, 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा, तो चुनाव टलेगा, चुनाव का तिथि टलेगा, रोस्टर भी होगा और परिसीमन भी बदलेगा। ये दोनों चीज़ें हैं। और सम्राट चौधरी जो है वो जो है सियासी एक बड़ा गणित मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सूर्य विहार कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि परिसीमन हो सकता है। हमने ये भी बताया था कि मुखिया लगातार अप्रोच कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अप्रोच कर रहे हैं सम्राट चौधरी के। हम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने दो खबर दिखाया था। आप देख सकते हैं हमारे तरफ कि दो खबर हमने ये दिखाया था। हमने बताया था कि इसी महीने फैसला होगा और फैसला हो गया। सूर्य विहार डंके की चोट पर हर बात करता है, तथ्यों के हिसाब से बात करता है और आपके भरोसे पर खरा उतरना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।